जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। जनसंख्या पिरामिड को पिरामिड आरेख अथवा जनसंख्या पिरामिड भी कहा जाता है। ये जो पिरामिड होता है वो एक विम आरेख होता है जिसमें विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या का एक त्रिकोणात्मक प्रदर्शन किया जाता है। यानी जो जनसंख्या का पिरामिड बनता है वो कैसे बनता है? ये त्रिकोणात्मक ऐसे बनता है। इसका प्रतिपादन W.M. थॉमस तथा आर्थर लेविस ने किया था। तो इसका जो जनसंख्या पिरामिड है इसका प्रतिपादन किसने किया था? W.M. थॉमस और आर्थर लेविस ने किया था। इस पिरामिड में जो नीचे का आधार होता है वो निम्नतम आयु वर्ग की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। यानी जो ये नीचे का आधार है ये निम्नतम आयु वर्ग जनसंख्या को प्रदर्शित करता है और सबसे ऊपरी उच्चतम आयु वर्ग को चौड़ा आधार जो है वो प्रदर्शित करता है। यानी जो ये नीचे का भाग है ये निम्नतम आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है और इसका जो ऊपर का आधार है वो उच्चतम सबसे ज्यादा आयु वाले वर्ग को प्रदर्शित करता है। चौड़ा आधार जो ऊपरी तीव्रता से सांकरा हो जाता है वह जन्म और मृत्यु की दरों को भी दर्शाता है। एक तो ये होता है कि जो सबसे कम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं वो नीचे ये जो चौड़ा आधार है वहां दर्शाए जाते हैं और जो सबसे ज्यादा आयु वर्ग के लोग हैं जैसे इनकी आयु बढ़ती जाती है तो ये ऐसे 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 बढ़ता जाता है और यहाँ मेन पॉइंट पे जो सबसे ज्यादा आयु वर्ग के जो लोग होते हैं उनको दर्शाया जाता है। और दूसरे आधार की बात करें तो यहाँ पर जो जन्म मृत्यु का दर है ना उस आधार पर भी सबसे ये जो चौड़ा सांकरा भाग है वो जन्म मृत्यु की दरों को भी दर्शाता जाता है। यहाँ जैसे जन्म हुआ तो कितने लोगों की, जैसे ये है यहाँ इतने लोगों का जन्म हो रहा है फिर इतने की मृत्यु हो रही है फिर इतने की तो ये ऐसे 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 भी इनको दर्शाया जाता है कि जन्म कितनी हुई और मृत्यु भी कितनी हुआ। जनसंख्या वितरण, यानी जनसंख्या वितरण की बात करें तो किस आधार पर होता है? शब्द का तात्पर्य उस तरीके से है जिस प्रकार लोग पृथ्वी की सतह पर बसे हुए हैं। जनसंख्या वितरण का मतलब है कि पृथ्वी पर कहाँ कितने लोग बसे हुए हैं, किस तरह से बसे हुए हैं। मतलब हर क्षेत्र में, हर इलाके में, पृथ्वी के हर क्षेत्र में एक जैसी पॉपुलेशन तो नहीं है, हर जगह की आबादी एक जैसी तो नहीं है, उसके भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो मोटे तौर पर विश्व की 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के 10% पर रहती है। देखो कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ कि जो हमारी पृथ्वी का संपूर्ण अगर हम 100% मानते हैं उसकी तो केवल हमारे देश की जो 90% जनसंख्या है वो पृथ्वी के केवल 10% भाग पर निवास करती है। क्यों करती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 1/3 तो जल है और उस पर भी तो जहाँ पर हमें जीवन के रहने योग्य अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी वहीं तो हम रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इतनी परिस्थितियां हमें कहाँ मिलती हैं? पृथ्वी की केवल 10% हिस्से पर जहाँ 90% जनसंख्या रहती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत भौगोलिक कारक क्या क्या होते हैं? पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, जनसंख्या का घनत्व होने चाहिए, कई फैक्टर होते हैं। जलवायु अच्छी होनी चाहिए, खेती के लिए भूमि होनी चाहिए, अच्छा मार्केट होना चाहिए। जहाँ ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर जनसंख्या का जो प्रतिशत है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं तो जो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी एक एरिया है उसके अनुपात में कितने लोग वहाँ रह रहे हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा नोट ये और है कि कृषि के लिए जो जरूरी संसाधन होता है, अगर किसी व्यक्ति को कृषि करनी है तो उसके लिए जो सबसे मेन फैक्टर होगा, सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए उसके पास वो होनी चाहिए भूमि, यानी वो होनी चाहिए जमीन। और जबकि गैर कृषि कार्य यानी हम बिजनेस की बात करें या कोई भी उद्योग धंधे की बात करें हम तो उसके लिए हमारे पास जो मेन चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए पूंजी, यानी वो होना चाहिए पैसा। और दूसरा फैक्टर होता है उसमें मानव श्रम, यानी उसमें जो लेबर काम करने वाली होती है वो भी हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी उद्यम नहीं कर सकता लेकिन एक व्यक्ति खेती जरूर कर सकता है। तो यहाँ से एक ये छोटा सा नोट है। तो समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।